नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत महान रैदास जी। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई विनाशा। बनता सहित तो जापे नाम, ओंठ से नहीं, जुबान से नहीं, कंठ से नहीं, समग्रता से जो प्रभु का स्मरण करता है, रोए रोए से जिसका कण कण नाच उठता है, जिसकी श्वास श्वास स्मरण करती है, जिसकी धड़कन धड़कन उसकी प्रदक्षिणा करती है। वर्ण सहित जो जापे नाम, सो जोगी के वश नेह काम। वैसा व्यक्ति ही योगी है। जो खुद मिटता है वही परमात्मा के साथ एक हो पाता है। योग यानी एक हो जाना, जुड़ जाना। जब तक तुम हो टूटे रहोगे, तुम मिटे कि जुड़ गए। और जो जुड़ गया वह निष्काम हो जाता है, फिर कामना ही क्या रह गई। जिसको परमात्मा मिल गया वे और क्या चाहेगा। हीरे जवाहरात मिल गए, वे कंकड़ पत्थर बीनेगा। कोहिनूर पा लिया तो क्या वे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करेगा। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। परचे राम रवे जो कोई, राम से जो परिचित हो जाए, राम में जो रम जाए। पारस्पर से ना दुविधा हुए, वे ऐसे ही बदल जाता है जैसे पारस के छूने से लोहा बदल जाता है। पारस जब लोहे को छूता है तो ऐसा थोड़े ही सोचता है, पता नहीं बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ऐसी कोई दुविधा थोड़े ही होती है, ऐसा कोई द्वंद्व थोड़े ही होता है, ऐसा कोई संदेह थोड़े ही होता है। पारस तो निसंदिग्ध छू देता है लोहे को और लोहा सोना हो जाता है। जिस दिन सद्गुरु और शिष्य के बीच ऐसा संदेह रहित संबंध निर्मित होता है, उस दिन पारस से लोहा छू गया। उस दिन शिष्य शिष्य नहीं रह जाता, शिष्य भी गुरु हो जाता है। गुरु के साथ वो एक हो जाता है। इसी में संत गुरु रविदास जी यही कह रहे हैं, पारस्पर से ना दुविधा हुए। सो मुनि मन की दुविधा खाए, बिनु द्वारे त्रैलोक समाई। वही है मुनि जिसने मन की दुविधा छोड़ दी। मन हमेशा दुविधा में है, ये करूं वह करूं, क्या करूं क्या ना करूं। जो मन की दुविधा छोड़ देता है वही तो मुनि है। जो मन से मुक्त हो जाता है वही मुनि है। बिना द्वारे त्रैलोक समाई। और जिसने अपने मन को छोड़ दिया, दुविधा छोड़ दी, जो एकांत भाव से परमात्मा में लीन होने को तत्पर हो गया, जो अपने को मिटाने के लिए राजी है लेकिन परमात्मा को पाकर रहेगा, ऐसा जिसके भीतर संकल्प उठा, ऐसी अहनिर्ष पुकार उठने लगी, वे बिना किसी द्वार के तीनों लोक में समा जाता है, बिना किसी द्वार के परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। शबो रोज मोहब्बत सीने में पोशीदा अगर जो है, फिर आहों में लरजते रहते हैं,
अश्कों से नुमायां होते हैं, रुकते हैं कहीं दीवारों से, थमते हैं कहीं जंजीरों से। इजहारे जुनू पर आमदा जब कह दिए, जिंदा होते हैं, जी भर के तड़प लेने दे उन्हें, रह रह के जरा जलने दे। ऐ शमा की लो, ये परवाने एक रात के मेहमा होते हैं, रुकते हैं कहीं दीवारों से, थमते हैं कहीं जंजीरों से। इजहारे जनू पर आमादा जब कह दिए, जिंदा होते हैं। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता कारागृह में। अगर तुम आमादा ही हो गए तो ना कोई दीवार रोक सकती है, ना कोई जंजीर है। तुम परमात्मा को पा ही लोगे। अगर कोई रोकता है तो वह है तुम्हारा मन, तुम्हारे मन की दुविधा, और कोई तुम्हें नहीं रोकने वाला है। मन का स्वभाव सब कोई करे, और मन का स्वभाव है दुविधा, संदेह। मन का स्वभाव सब कोई करे, करता हुए सु अनबे रहे। रविदास जी कहते हैं, रैदास जी कहते हैं, सब मन की मान कर चल रहे हैं, इसलिए दुखी है। मन की मत मानो, मन से ऊपर उठो, मन के साक्षी बनो। देखो मन का द्वंद्व, देखो मन का उपद्रव, मन का देखो नरक और जागो मन से। मन निद्रा है, तुम साक्षी हो, तुम मन नहीं। ऐसा अगर तुम कर पाओ, जाग पाओ, करता हुए सु अनभे रहे। जैसे ही तुम मन से जागे, तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम एक हो ही, मन के कारण एक नहीं। ऐसी भांति पैदा हो गई है। परमात्मा है सृष्टा कर्ता। तुम उसके साथ हो गए तो तुम भी सृष्टा हो गए हो, तुम भी कर्ता हो गए हो। और जो कर्ता हो गया उसके जीवन में भय कहाँ, वे अनभय हो जाता है। उसके जीवन से सारे भय समाप्त हो जाते हैं। खुशी खुशी में न गम में कोई मलाल, मुझे बना दिया है मोहब्बत ने बेमिसाल मुझे। फिर ना तो दुख में दुख दिखाई पड़ता, ना सुख में सुख दिखाई पड़ता। एक बेजोड़ अनुभव पैदा होता है। प्रेम परवानों को वहां ले आता है, उस मंजिल पर, उस मुकाम पर जहां से सब द्वंद्व पीछे छूट जाते हैं। सुख के, दुख के, दिन के, रात के, जीवन के, मृत्यु के, वसंत के, पतझड़ के। फल कारण फूली बनराई, फल लागा तब फूल बिलाई। रैदास जी कहते हैं, फल के लिए फूल खिलते हैं। जब फूल खिलता है तो ये मत सोचना कि अपने लिए खिलता है, फल के लिए खिलता है। जैसे ही फल लग जाता है, फूल गिर जाता है। हम सब यहाँ परमात्मा के लिए हैं कि परमात्मा हम में लग सके, वही फल है। और जिसने उसे पा लिया वही सफल है, शेष सब असफल है। और जैसे ही फल लग जाएगा तुम बिला जाओगे, तुम तो फूल हो। काम पूरा हो गया। फूल का काम इतना था कि फल के लिए राह बना दे। जैसे ही फूल का काम पूरा हो गया, फूल बिला जाता है। फल कारण फूली बनराई, फल लागा तब फूल बिलाई। अपने को पकड़ कर मत बैठे रहो। तुम मंजिल नहीं हो, तुम मुकाम नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा सराय हो, घर नहीं हो। चल पड़ना है सुबह होते ही, एक पड़ाव हो, इसी पर रुक नहीं जाना है। मनुष्य एक साधन है, मनुष्य साध्य नहीं है। मनुष्य का अतिक्रमण करना है।
फ्रेडरिक नीत्शे का प्रसिद्ध वचन है, वे दिन सबसे अभागा दिन होगा मनुष्य के इतिहास में। नीत्शे ने कहा है, जिस दिन आदमी अपने से ऊपर उठने की कोशिश छोड़ देगा, जिस दिन आदमी अपना अतिक्रमण करना छोड़ देगा, वे दिन सबसे अभागा दिन होगा। मैं नीत्शे के इस संबंध में राजी हूं। मनुष्य की गरिमा यही, गौरव यही कि वे अपने से ऊपर उठने का प्रयास करता है। कुत्ते कुत्ते ही रहते हैं, सिंह सिंह ही रहते हैं, कबूतर कबूतर ही रहते हैं, गुलाब गुलाब ही रहते हैं। कोई अपने से ऊपर नहीं उठता। सिर्फ मनुष्य है एक जो अपना अतिक्रमण कर सकता है। इसमें कभी कोई बुद्ध, कभी कोई नानक, कभी कोई रविदास जी, कभी कोई कबीर पैदा हो जाता है। तुम्हारी भी ये क्षमता है, लेकिन एक हिम्मत तुम्हें समझ लेनी चाहिए, फूल को विलीन हो जाना होगा फल के प्रकट होते हैं। असल में फूल का विलीन होना और फल का प्रकट होना एक साथ ही घटते हैं, लेकिन कुछ लोग बस आदमी होने में ही लगे रहते हैं। कहीं मशगले असबाबे सफर पीछे ना रह जाए, शरीके कारवां हो इत्जामे कारवां कब तक। ये यात्री दल चल पड़ा है, ये कतार तीर्थंकरों की, अवतारों की, बुद्धों की, संतों की, पैगंबरों की, मसीहाओं की। ये यात्री दल चल पड़ा है, तुम सम्मिलित हो जाओ इस दल में। इसलिए मैं पुकार रहा हूं कि हो जाओ तुम भी उसकी यात्रा में शामिल, सम्मिलित हो जाओ। कब तक इंतजाम ही करते रहोगे? कुछ लोग कहते हैं होंगे, जरूर होंगे, अभी हम इंतजाम कर रहे हैं। तो इसे समझो, ज्ञाने कारण कर अभ्यासु, ज्ञान भया तहां कर में नासु। तो यहां संत रविदास जी कह रहे हैं, सारा अभ्यास, योग, ध्यान, तप, सारा अभ्यास परमात्मा का जान हो जाए, अनुभव हो जाए, इसलिए है। इन्हीं में मत उलझ जाना, नहीं तो कुछ लोग जिंदगी इसी में लगा देते हैं कि वे आसन ही साध रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो जिंदगी भर से आसन ही साध रहे हैं, भूल ही गए कि आसन अपने आप में व्यर्थ है। ध्यान कब साधोगे? और ध्यान भी अपने आप में काफी नहीं है, समाधि कब साधोगे? और समाधि भी अपने आप में काफी नहीं है। ये सब साधन ही साधन है, सीढ़ियां हैं ये। सीढ़ियों पर मत अटक जाना। सीढ़ियां बहुत प्यारी भी हो सकती हैं, स्वर्ण मंडित भी हो सकती हैं, उनका भी अपना सुख हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि सीढ़ियां मंदिर की है, प्रवेश मंदिर में करना है। मंदिर का राजा, मंदिर का मालिक भीतर विराजमान है। तो सबको अभ्यास करना चाहिए, लेकिन एक ध्यान रहे, सब अभ्यास जो भी हैं वे साधन मात्र है। ध्यान हो, पूजा हो, आराधना हो, सब अभ्यास हैं और साधन है। एक ना एक दिन इन्हें छोड़ देना है। कहीं ऐसा ना हो कि अभ्यास करते करते अभ्यास में ही जकड़ जाओ। ऐसी ही अड़चन हो जाती है, लोग पकड़ लेते हैं और फिर अभ्यास को फिर वे कहते हैं 30 वर्षों से साधा है। ऐसे कैसे छोड़ दें? तो फिर साधन ही साध्य हो गया। फिर तुम अंधे हो गए, फिर तुम रेलगाड़ी में बैठ गए और ये भूल गए कि कहाँ उतरना है। तो इसे समझो, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।